हिंद केसरी न्यूज चैनल एक बार फिर टॉप टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच में आज चारों तरफ एक चर्चा चलती है कि ये आंदोलन पंजाब का है, हरियाणा का है, लेकिन ये आंदोलन ये केरल का भी है, ये वेस्ट बंगाल का भी है। ये लोकतंत्र बचाने की जो सबसे बड़ी लड़ाई है। आज हमारे बीच में वो साथी आए हैं वेस्ट बंगाल से, जिनको यहाँ यात्रा करने में कई कई दिन का समय लगा है। आइए हम सीधे उनसे आपको तारुफ कराते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? पवन शर्मा। हाँ जी, हम जी मुशीराबाद में रहते हैं, बंगाल के। वहाँ से आने के लिए हमें 10 दिन सफर करना पड़ा है। तो डायरेक्ट आपको ट्रेन नहीं अवेलेबल है? डायरेक्ट जो 2 ट्रेनें आती हैं उनका हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है। मेरे जैसे 50 किसान स्टेशनों पे पड़े हैं वहाँ पे। अब उन्होंने एक रास्ता अपनाया है, एक बस रिजर्व करी है, तब वो यहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ मुख्यतः क्या क्या फसलें होती हैं? जो मुख्य फसलें वहाँ सब फसलों की लगती थी, लेकिन अभी सरकार लगाने की इजाजत नहीं दे रही है। खाली धान लगाने की इजाजत है और कोई फसल या सब्जी वहाँ पे नहीं लगा सकती। अभी सरकार ने खाली यही कहा है कि धान लगाओ, और वो धान भी लगाने के बाद में हम सरकार को नहीं बेच सकते हैं। खाली जो वहाँ पे बड़ी बड़ी मिलें हैं उनको बेचने की इजाजत है। तो वहाँ खरीद के लिए क्या व्यवस्था है अपने वेस्ट बंगाल में? वहाँ पे खरीद के लिए व्यवस्था ये है, जब हम धान निकाल के घर लेके आते हैं तो व्यापारी लोग हमारे घर पे आते हैं, धान लेके जाते हैं। मतलब मंडी व्यवस्था नहीं है? मंडी व्यवस्था है तो वो बंद पड़ी है। चावल का क्या भाव है आज वहाँ पे? आज के दिन चावल का भाव है, जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ तो चावल बिक्री धान बिक्री करके निकला हूँ 1180 रुपये क्विंटल। ये देखिए, एक तरफ हरियाणा में जहाँ धान के लगाने पे पूर्णतः पाबंदी है, और एक वेस्ट बंगाल में यही सरकारें वहाँ पे गेहूं लगाने में पाबंदी, और जो धान का भाव यहाँ पे आज 1800, 1900 और 2200, 2400 तक है, वो वहाँ पे 1200 रुपये है। ये है किसान की व्यथा। आप बताएंगे वहाँ पे न्यूनतम मजदूरी क्या है? न्यूनतम मजदूरी वहाँ पे एक आदमी का 150 रुपये है, और एक जो मिस्त्री का काम करता है जैसे चिनाई मिस्त्री है उसकी 250 रुपये दिहाड़ी है। अब आप ही बोलो 150 रुपये और 250 रुपये मजदूरी कहाँ पे है? हमारे पश्चिम बंगाल जैसा गरीब देश, उसके हालात सरकार कुछ नहीं देख रही है, तो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? आधा पश्चिम बंगाल भूखा है। अभी पीछे से एक नागरिकता का वो चला था एमपी एक आंदोलन, उसकी भाजपा की छवि पे क्या असर पड़ा है? वहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा है। भाजपा को वहाँ पे कोई नहीं बीजेपी को चाहता है, क्योंकि वहाँ से ये जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश, इतने मुसलमान बांग्लादेश वापस जाएंगे, ये जाएंगे, उनको जमीन दी जाएगी, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे एकदम मोदी जी को खिलाफ है सब। ये आए दिन वहाँ पे प्रचार किया जाता है, अमित शाह जी दौरे कर रहे हैं। नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के दौरे नहीं, अमित शाह सिर्फ एक बार गए हैं, वो भी सिल्लीगुड़ी में। उसके बाद में बीजेपी का कोई नेता पश्चिम बंगाल में रैली नहीं करके आया है, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से वहीं रह रहा हूँ। मैं हरियाणा, मेरे बुजुर्ग है, लेकिन मैं अभी वहाँ पे स्थायी रूप से रहता हूँ। मेरे बुजुर्ग हरियाणा है, उसी लगाव से मैं यहाँ आया हूँ। क्या पीड़ा खींच के लेके आई? मेरे को अपना किसान की पीड़ा के, हम भाई हम भी किसान के बेटे थे, हमारे पिताजी भी यहाँ किसान थे हरियाणा के अंदर। वही दुख हमें यहाँ उठा के लाया, जो कि हम ही वर्धमान से बरेली आए, बरेली से फिर बसों में धक्के खा के यहाँ पहुँचे हैं। पूरे 10 दिन से हम सफर में आना चाहते हो यहाँ पे, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा। उनके लिए तो बहुत नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे सब गरीब किसान है। ट्रेनें बंद है? ट्रेनें बंद है। जो ट्रेनें चल रही हैं वहाँ पे काउंटर पे जाते हैं या ऑनलाइन टिकट कराते हैं, उनको ही बोलते हैं किसान आंदोलन में नहीं जाना है। और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, इसका क्या प्रभाव है वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। हमारे दर्शकों को बताएं, ये बार बार नेशनल मीडिया प्रचारित कर रहा है कि आंदोलन पंजाब हरियाणा तक सीमित है। नहीं जी, ये सच्चाई पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, हर जगह का किसान इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन दूरी की वजह से यहाँ पहुँचने नहीं दे रही है। उनको कोई सरकार सुविधा नहीं दे रही है, न टिकट हो रहे हैं। काउंटर पे जाते हैं तो बोलते हैं सब टिकट बुक हैं, कोई टिकट खाली नहीं है। जनरल डिब्बे सबसे हटा दिए हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। जो आप ये नए नए कानून सरकार लेके आ रही है, कभी नोटबंदी है, कभी कोरोना है, कभी लॉकडाउन है, हम सरकार से एक ही सवाल करते हैं, आप कोरोना के लिए 6 महीने बंद किया, लेकिन उसका क्या हालात है? आप सरकार ने पेट देखा उसका, जो हर दिन कमा के खाने वाला है? उससे तो महंगाई बढ़ेगी, कमोडिटी महंगाई हमने, मेरी भी देखो 37 साल की उम्र हो गई है। आप होटल मैनेजमेंट भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। शादी है तो उसका मौसम होता है, तो पनीर हो गया, मटर होगी, सब्जियां होगी, उनके भाव पे 100% बढ़ोतरी का इन्होंने दे दिया। तो निश्चित तौर पे आगे बच्चों की शादी करने में मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल आज
बच्चों की शादी तो बहुत ही मुश्किल है। आज एक आम आदमी, गरीब आदमी आलू खरीद के नहीं खा पा रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आलू का दाम जो आज पश्चिम बंगाल में चल रहा है 60 रुपए केजी। तो एक गरीब आदमी 150 रुपए की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने बिचौलिया हटा दिए, आपको खुला बाजार दे दिया। इसका बंगाल में किस तरह देख रहे हैं? सकारात्मक देख रहे हैं लोग? इस पे क्या सवाल है? वहाँ पे कोई खुला बाजार नहीं है, जैसा पहले था खुली लूट है। खुली लूट है, क्योंकि आज भी आलूओं के गोदाम भरे हुए हैं, उनके मन के भाव हैं। बाहर से देखते हैं, जैसे हम रहते हैं वर्धमान में, अगर हम यही दुर्गापुर पार करके माल लेते हैं झारखंड से, तो हमें आलू मिल रहा है 22 रुपए किलो, और वही बंगाल बॉर्डर पार करके ले रहे हैं, वही आलू मिल रहा है 60 रुपए किलो। अब आप ही बताओ कहाँ आज़ादी है, कहाँ लूट हो रही है। अमित शाह का प्रचार सिलीगुड़ी तक सीमित क्यों रहे? सिलीगुड़ी से आगे अमित शाह ने कभी कोई जोर ही नहीं दिखाया कि हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आगे अमित शाह उस गरीबी को, मोदी जी कहते हैं मैं गरीबी हटाऊंगा, लेकिन आज हम दिखाएंगे कि 90% लोग मिट्टी के घर में क्यों हैं। आज के युग में 90% पश्चिम बंगाल के लोग, बांस की छत है, मिट्टी का घर है। तो और क्या फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पे जी आज के दिन सिवाय धान के और कोई फसल नहीं। ये ट्रेजेडी है। यही 2 बार रोका जाता है अगर कोई गेहूं वगैरह की? जैसे आपका ये बोरिम डिस्ट्रिक्ट है, बोरिम हम बंगाल में बोल रहे हैं, ওখানে খুবই হতো गेहूं चाष, लेकिन ये सरकार करते दिच्छे ना। ওখানে सरकार बोलছে कि हमें खाली धाने चाष करो, गेहूं चाष हो गया। गेहूं लगाते हैं तो क्या होता है? गेहूं लगाते हैं तो या तो ट्रैक्टर, सरकारी ट्रैक्टर आते हैं, जो किसान मंडियां बंद पड़ी है, ट्रैक्टर चलाने वाले आते हैं, सरकारी लोग, पुलिस आती है, उसको एकदम ट्रैक्टर चला देते हैं कि धान लगाओ, और कोई फसल नहीं लगा सकते। ये थी हमारे पास चौंकाने वाले कुछ तथ्य। जिन मॉडल को या ओपन बाजार की बात करते हैं, वहाँ 150 रुपये न्यूनतम मजदूरी है, वहाँ किसान गेहूँ नहीं लगा सकता, अपनी मर्जी की फसलें नहीं लगा सकता। वहाँ जो बड़े उद्योगपति हैं, मिलर्स हैं, उनका बंधुआ बन के किसान वहाँ पे रह गया है। और बीड़ी भी। मैं आपसे एक चीज और बताऊंगा जो मेरे को याद आई, वहाँ पे अपनी इच्छा से एक किसान, क्या एक नागरिक वोट नहीं डाल सकता है। यहाँ तक क्या है? हाँ, यहाँ तक की हालत है। जैसे अभी वहाँ पे पीछे सरपंच के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे एक मुखिया के इलेक्शन बोले जाते हैं, वहाँ पे कोई आदमी, गांव में से सिर्फ 10% आदमियों ने वोट डाला होगा, 90% आदमी गए तो उनको बोल दिया तुम्हारा वोट हो चुका है। स्थिति कश्मीर की ही नहीं, आज पश्चिम बंगाल की भी गरीबी में वो स्थिति हो गई है। और ये पूरे देश में जो पंजाब हरियाणा का किसान आज उन्नत है, जहाँ 4500 करोड़ रुपए में आज APMC फायदे में है अपनी हरियाणा की, और पंजाब में 50% पूल कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि किसान को आज इस हाल में रखना है, या जो आपका केरल में किसान है, बंगाल में किसान है, बिहार में किसान है, उस स्थिति में आप लोगों को जाना है। एक छोटा सा विश्लेषण हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। जय किसान।